आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल फ्रॉम एम्स का सिलेबस, पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम। ये सारी बातें आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, पैरामेडिकल वालों के लिए भी, नर्सिंग वालों के लिए भी। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग वालों की। बीएससी नर्सिंग के दो कोर्स होते हैं, पोस्ट बेसिक और ऑनर्स। तो मैं यहाँ ऑनर्स की बात कर रही हूँ। अगर आप पोस्ट बेसिक में इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी, पर मुझे नहीं लगता उसके लिए ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए मैं उसका स्किप कर रही हूँ। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस अगर आपको नहीं पता है तो मैंने ये वाली वीडियो में बताया है। वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देख लो, लास्ट में जाके चेक कर लेना दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मेजरली मैं यहाँ बीएससी नर्सिंग का सिलेबस बताने वाली हूँ, ऑनर्स का। पोस्ट बेसिक का नहीं बता रही, पोस्ट बेसिक का सब कुछ अलग होता है। यहाँ मैं ऑनर्स की बात कर रही हूँ, जो 12th पास आउट के बाद आप दे सकते हो। ठीक है, और इसे सिर्फ लड़कियाँ दे सकती हैं, लड़के नहीं दे सकते। ओके, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स को। इसमें जो सिलेबस है वो होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस जनरल नॉलेज। ये 4 सब्जेक्ट आपके आएंगे। फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के भी 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी के भी 30 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग का सिलेबस अलग है, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखो, दोनों का सिलेबस सेम नहीं है, अलग है, पेपर पैटर्न भी अलग है, सब कुछ अलग है उसमें। तो अभी बीएससी नर्सिंग का बता रही हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन, और जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात ये करते हैं, जो आपका सिलेबस है उसमें क्या होगा, आपको 11th प्लस 12th दोनों की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दी जाएगी। ठीक है, 11th प्लस 12th, लेकिन मेनली 12 की 12th की बायोलॉजी आपसे पूछी जाती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मेनली 12th की पूछी जाती है। तो पहले आप 12th का सिलेबस तैयार करना, उसके बाद 11th पे जाना। ठीक है, पहले 12th तैयार करोगे, उसके बाद 11th पे जाओगे, क्योंकि 12th के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक और बात बच्चों के मन में आती है, क्या नई एनसीईआरटी से प्रिपेयर करना है या पुरानी एनसीईआरटी से? तो मैं आपको बता दूं, अभी आप नई एनसीईआरटी से तैयार करो। इसका भी सिलेबस ऑफिशियली आया नहीं है इस साल का। पिछले साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पुरानी एनसीईआरटी ही थी, पर ऐसा अनुमान है, मेरा अनुमान है, और बाकी जो भी गूगल वगैरह पे मैंने चेक किया तो उसमें यही जताया जा रहा है कि सिलेबस इसका चेंज हो सकता है, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, पहले आप न्यू एनसीईआरटी से तैयार कर लो, तब तक सिलेबस भी आ जाएगा। जितना न्यू एनसीईआरटी तैयार करोगे तब तक सिलेबस आ जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस आ जाएगा। अगर कुछ चेंज हुए रहेंगे, पुरानी एनसीईआरटी के भी चैप्टर्स रहेंगे, तो मैं आपको एक वीडियो में के थ्रू इन्फॉर्म कर दूँगी। फॉर्म आपके मार्च में आ जाएंगे, मार्च में कंफर्म हो जाएगा कि सिलेबस में एक्चुअल में क्या है। पर इतना तो तय है कि न्यू एनसीईआरटी का 11th और 12th का सिलेबस आना है, ये तय बात है। अब पुरानी एनसीईआरटी से आएगा, पुरानी एनसीईआरटी से भी आएगा, ये कंफर्म नहीं है, इसलिए अभी उसको स्किप करो। अभी आप क्या प्रिपेयर करोगे, 11th प्लस 12th का न्यू एनसीईआरटी से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, अब आ जाते हैं जीके पे। जीके का देखो, कोई कंफर्म सिलेबस होता नहीं है किसी भी एग्ज़ाम का। जीके का कोई कंफर्म सिलेबस नहीं होता। तो जीके तैयार करने के लिए आप यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। जीके का कोई कंफर्म सिलेबस नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये बता सकते हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, किसने कब क्या जीता। ठीक है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के हल्के फुल्के क्वेश्चन आएंगे, सिंपल, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। रीजनिंग नहीं पूछा जाता है, एप्टीट्यूड पूछा जाता है और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप उसे नहीं भी प्रिपेयर करोगे तब भी चलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, और इसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा पेपर सॉल्व करने के लिए। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, तो अच्छी बात है, ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में पेपर आपका आने वाला है। एंड ये पैरामेडिकल के लिए भी, बीएससी नर्सिंग के लिए भी, दोनों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आपके आएंगे। ठीक है, लेकिन आप ये सोचो कि एग्ज़ाम देने के बाद आपका जब एडमिशन होगा तो कोर्स भी आपको हिंदी में पढ़ाया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बोलने के लिए वो लोग हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन जब आपको लिखना होगा एग्ज़ाम में, अपने जो आपका एडमिशन लेने के बाद जब एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं, एडमिशन लेने के बाद जब आपका एग्ज़ाम होगा, जब आपको लिखना होगा या जो बुक्स आपको पढ़नी होगी वो इंग्लिश में ही पढ़नी होगी। हिंदी की बुक्स अवेलेबल नहीं है, हिंदी में कोर्स नहीं कराया जाता। एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप हिंदी में दे सकते हो, लेकिन कोर्स आपसे हिंदी में नहीं कराया जाएगा, तो ये बात साफ़ है। ठीक है, पेपर देने को आप अभी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में दे सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि इंग्लिश वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, हिंदी वालों को कम, ऐसी कोई बात नहीं आएगी। ठीक है, ये बात मैंने क्लियर कर ली। चाहे वो पैरामेडिकल हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, दोनों के लिए ये बात सेम थी। क्लियर है। नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं।
-1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी +1 मार्क आपको दिए जाते हैं अगर आप सही करते हो और -1/3 डिडक्ट कर लिए जाते हैं अगर आप गलत करते हो। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से करना है, आप वही क्वेश्चन करना जो आपको आते हैं, अदरवाइज आपके नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर? ये नेगेटिव मार्किंग भी पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग दोनों के लिए सेम है। तो एक बार समराइज़ कर दे रही हूँ बीएससी नर्सिंग के लिए। बीएससी नर्सिंग का पेपर 2 घंटे का होगा, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा और मार्किंग आपकी एक क्वेश्चन की +1 होगी, अगर आप गलती करते हो तो -1/3। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। और सिलेबस 11th + 2 का आएगा, 11 + 12 का। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है न्यू एनसीईआरटी से ही सिलेबस होगा, पुरानी एनसीईआरटी का नहीं देगा। और ज़्यादातर आपको 12th का प्रिपेयर करना है, 12th का सभी प्रिपेयर कर लो, उसके बाद फिर 11th का प्रिपेयर करना। ठीक है, कोई चेंजेस आते हैं सिलेबस में तो फॉर्म आने के बाद मैं आपको बता दूंगी, फॉर्म मार्च में आएगा। क्लियर? अब आते हैं पैरामेडिकल वालों पे। जो बीएससी पैरामेडिकल करना चाहते हैं, पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं एम से, सभी कोर्स के लिए सिलेबस और पेपर पैटर्न सेम है, पर बीएससी नर्सिंग का और पैरामेडिकल का, इन दोनों का अलग है। ठीक है, पैरामेडिकल की बात करते हैं। पैरामेडिकल में टोटल 90 क्वेश्चन आते हैं, 90 क्वेश्चंस। और पैरामेडिकल की एक खास बात है, चाहे आप मैथ से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हो, दोनों तरह के बच्चे इस पेपर को दे सकते हैं। ठीक है, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो तो आपका पेपर जो आएगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का आएगा। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से अपना 12th किया है तो आपका जो पेपर आएगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आएगा। ठीक है, एंड चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, 30 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आएंगे, तो टोटल 90 क्वेश्चन। अगेन रिपीट कर देती हूँ, अगर आप बायोलॉजी से हो तो फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन, टोटल 90 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप मैथ से हो तो फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी के फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन एंड मैथ के 30 क्वेश्चन, टोटल 90 क्वेश्चंस। 90 क्वेश्चन है तो 90 मिनट्स भी दिए जाएंगे आपको, 90 मिनट भी दिया जाएगा, यानी कि 1.5 आवर्स का आपका पेपर होगा। बीएससी नर्सिंग 2 घंटे का होता था, ये वाला 1.5 घंटे का होगा, 1.5 आवर्स का। ठीक है, टोटल 90 मिनट्स एंड 90 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और एक क्वेश्चन का +1 मार्क्स मिलेगा और अगर गलत करते हो तो -1/3। ठीक है, सिलेबस बता देती हूँ, सिलेबस इसका भी सेम है, 11th + 12th ही आपको देना है। 11th + 12th की न्यू एनसीईआरटी से आपको प्रिपेयर करना है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या मैथ हो। ओके, अब कुछ लोग ऐसा पूछेंगे कि बायोलॉजी वालों को मैथ तैयार करना है, तो आंसर है नहीं बच्चों, जिन्होंने मैथ किया है 12th में उन्हें मैथ तैयार करना है, जिन्होंने बायोलॉजी किया है उन्हें बायोलॉजी तैयार करना है, और फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों लोग को करना है। ठीक है, मैथ वालों के पेपर में मैथ ही आएगा, बायोलॉजी नहीं आएगी। बायोलॉजी वालों के पेपर में बायोलॉजी आएगा, मैथ नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा समराइज़ कर देती हूँ एक बार। टोटल आपका जो क्वेश्चंस है 90 क्वेश्चंस रहेंगे, 90 मिनट्स दिए जाएंगे, 90 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे आपके, और नेगेटिव मार्किंग -1/3 की रहेगी, एक क्वेश्चन की +1। सो ये सारी डिटेल्स है। इसका भी पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका होगा, तो कहीं कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। पर कोर्स जब कराया जाएगा तो इंग्लिश में ही कराया जाएगा, पढ़ाई आपकी इंग्लिश में होगी एडमिशन लेने के बाद, बुक्स भी आपको इंग्लिश में पढ़नी होगी, तो ये बात एकदम साफ़ है। ओके, तो अपने हिसाब से आप देख लेना। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है कमेंट्स में बताओ, मैं धीरे धीरे आपके हर एक डाउट को सॉल्व करते जा रही हूँ। मेरे से जितना हो पा रहा है उतना जल्दी मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और अब से आपको अनूप सर भी अपडेट देंगे, आने वाले 1-2 दिनों में अनूप सर भी अपडेट देंगे, ताकि आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो पाए, क्योंकि मैं अकेले सब कुछ हैंडल नहीं कर सकती, बहुत सारे वीडियो इकट्ठे मैं नहीं बना सकती, एक लिमिटेशन है मेरी भी। तो अनूप सर की भी वीडियोस आप देख सकते हो, मैं ही उन्हें बताऊंगी, मैं ही उन्हें सजेस्ट करूंगी आपका क्या क्या डाउट है, क्या क्या आप पूछ रहे हो, तो भी आपको सेम जानकारी देंगे जो मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, तो आप उनकी वीडियो भी देख सकते हो, 1-2 दिन में उनके वीडियो आने चालू हो जाएंगे, तब आप और डाउट पूछोगे और ज़्यादा सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।